वो कौन थे जिनके दस्तरखान की बची हुई हड्डियां अल्लाह के हुक्म से जिंदा मुर्गा बन गईं और एक माँ की आंखों में यकीन जाग उठा। सुल्तानुल औलिया हजरत गौस-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक औरत अपने छोटे बच्चे को लेकर आई। अर्ज की, हुजूर, इसे अपने पास रख लीजिए, आपकी निगरानी में पल जाएगा। आपने मुस्कुराकर फरमाया, अच्छा, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। वो बच्चा अब गौस पाक की तरबियत में रहने लगा। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए। एक दिन वही औरत फिर आई। देखा उसका बच्चा बहुत दुबला पतला हो गया है, चेहरे से जान जैसे उड़ गई हो। माँ का दिल तड़प उठा। वह भीतर गई तो देखा, हुजूर गौस-ए-पाक के दस्तरखान पर बेहतरीन नेमतें सजी हुई हैं, मुर्गा, गोश्त, बढ़िया गिज़ाएं, और एक कोने में उसका बच्चा सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा है। माँ से रहा न गया। बोली, हुजूर, यह कैसी तरबियत है? आप खुद इतने लजीज खाने खा रहे हैं और मेरा बच्चा भूखा सूखा रह रहा है। गौस-ए-पाक ने कुछ जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब खाना खत्म हुआ, आपने दस्तरखान की सारी हड्डियां इकट्ठी की, नजरें आसमान की तरफ उठाईं और फरमाया, कुन बि इज़्निल्लाह। अल्लाह के हुक्म से वो हड्डियां जुड़ने लगीं और अचानक एक जिंदा मुर्गा फड़फड़ाने लगा। फिर आपने फरमाया, जब तुम्हारा बच्चा इस मकाम तक पहुंच जाएगा, तब वो भी रोज मुर्गा खाएगा। अभी तो उसकी तरबियत चल रही है। क्योंकि जब इंसान अपने नफ्स को काबू में कर लेता है तो अल्लाह उसे अपनी ताकतों से नवाज देता है। जो दुनिया छोड़ देता है, अल्लाह उसका हो जाता है। अगर आपको भी लगता है कि सब्र और यकीन ही असली करामात है, तो कमेंट में लिखिए, सुभान अल्लाह। एक जिन्न औलियाओं को आजमाने आया करता था, मगर जब उसने हजरत गौस-ए-आज़म को आजमाना चाहा तो उसके साथ ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी बदल गई। रिवायत है कि हजरत गौस-ए-आज़म के साहिबजादे हजरत सैयदुना अबू अब्दुल रज़्ज़ाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे वालिदे गिरामी सैयदुना शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रात जामी मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। इबादत में मग्न थे कि अचानक सुतूनों के पास किसी चीज के रेंगने की आवाज आई। देखा, एक बड़ा सांप धीरे धीरे सरकता हुआ आपके सजदे की जगह तक पहुंचा और मुंह खोलकर वहीं ठहर गया। आपने सजदा करना चाहा तो उसे नरमी से हटा दिया और सजदा पूरा किया। फिर जब तशहुद के लिए बैठे, वो सांप आपके पांव पर चढ़ा, धीरे धीरे गर्दन तक पहुंचा और आपसे लिपट गया। मगर आप बिल्कुल बेखौफ जिक्र इलाही में मशगूल रहे। जब सलाम फेरा, न सांप था न कोई निशान। दूसरे दिन जब आप मस्जिद से बाहर आए, एक लंबा चौड़ा अजनबी दिखा, जिसकी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थीं। आपने पहचान लिया, वो जिन्न था। उसने कहा, ए अल्लाह के वली, मैं वही जिन्न हूं जो कल रात आपकी नमाज के वक्त आया था। मैंने बहुत से औलिया को आजमाया, कोई कांप गया, कोई अंदर से डगमगा गया, मगर आप न जाहिर में घबराए न बातिन में। ऐसा सब्र और इस्तिकामत मैंने पहले कभी नहीं देखी। फिर उसने अर्ज की, हुजूर, मुझे अपने मुबारक हाथों पर तौबा कराइए। और गौस-ए-आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे अपने हाथ पर तौबा करवाई। यही है गौस-ए-आज़म की विलायत कि जिन्न भी सर झुकाकर राह हक पर आ जाए। इसी तरह बाकी तमाम वाक़ियात, डूबी हुई कश्ती का जिंदा होना, बारिश का थम जाना, जिन्नात की मजलिस में हाजिरी, कुत्ते का शेर पर भारी पड़ना, चोर का कुतुब बन जाना, अजदहे का रास्ता छोड़ देना, सब गौस-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की करामात की जिंदा मिसालें हैं।